में विश्व में एनर्जी क्राइसिस की भी बात की और इस क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह से नीदरलैंड और भारत आने वाले समय में सप्लाई चेन रेजिलियंस और नई सप्लाई चेन को लेकर काम कर सकता है। जो बिल्कुल तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कही और उनके किस तरीके से मायने हैं भारत और नीदरलैंड की जो सहयोग की भी हम बात कर रहे हैं, साझेदारी की बात कर रहे हैं, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस विशेष पेशकश में नीदरलैंड में मोदी कनेक्ट। जी हाँ, और हमने देखा भी किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कनेक्ट किया नीदरलैंड में तमाम जो भारतीय समुदाय मौजूद है, तमाम जो बड़ी बातें थी उनके संबोधन की वो भी हमने आपके साथ साझा की। हमारे साथ हमारे खास मेहमान अशोक सज्जनहार जी और डॉक्टर राजन कुमार जो हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा यहाँ पर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर जिक्र किया कि कैसे अब जो भारत है अगर देखा जाए अवसरों से परिपूर्ण नजर आता है और ये प्राचीन भी है, उसके साथ साथ मॉडर्न भी है, यानी विकास और विरासत को किस तरीके से हम एक साथ लेकर चल रहे हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण भारत है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा मुकुल जी, और जैसा आपने और ऋतु जी ने कहा है, बड़े अच्छी तरीके से बुलेट पॉइंट्स में आपने पूरा बताया है जो प्रधानमंत्री मोदी ने करीब मेरे विचार से 1 घंटे के अपने भाषण में उन्होंने बताया। जो 2-3 चीजें जो मेरे सामने आई, एक तो बहुत ही इंस्पायरिंग एड्रेस था, बहुत ही प्रेरणादायक एड्रेस था, क्योंकि जो लोग सुनने आए थे प्रधानमंत्री मोदी को, वो यही यहाँ से लेकर जाना चाहते थे जो क्या हो रहा है भारत में, क्या हो रहा है भारत, क्या प्रगति कर रहा है भारत का, क्या रोल है, जो यहाँ पर पूरे विश्व में इतनी चुनौतियां आ रही हैं। तो एक तो उनके लिए बहुत प्रेरणादायी था जो कैसे भारत आगे चल रहा है, भारत आगे प्रगति के रास्ते पर बड़ी तेजी से अग्रसर हो रहा है, हर क्षेत्र में अग्रसर हो रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या और सभी क्षेत्र हैं, और उन्होंने पूरा उसके बारे में विवरण दिया। दूसरी बात जो उन्होंने कही, जो पूरे विश्व में केवल ये मतलब सभी सुनहरा नहीं है जो भारत इतनी तेजी से आगे चल रहा है, और जो हम चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, यूपीआई हो, स्पेस के सेक्टर में हो, ये सभी कुछ इतना सुनहरा नहीं दिखाई दे रहा, सबके सामने चुनौतियां हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और जैसे आपने भी कहा, ये डेकेड ऑफ क्राइसिस है, ये जो दशक है आपदाओं का है, क्योंकि पहले कोविड आया, फिर युद्ध शुरू हो गए, और उसके बाद अभी हम एनर्जी क्राइसिस देख रहे हैं। तो ये आगे का जो रास्ता है ये इतना आसान नहीं है, परंतु इसमें हमको चाहिए रेजिलिएंट सप्लाई चेन, चाहिए ट्रस्टेड सप्लाई चेन चाहिए, और इसमें भारत और नीदरलैंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। और उसमें उन्होंने इंडिया ईयू एफटीए का भी जिक्र किया, जो ये एक ऐतिहासिक जो अग्रीमेंट है, कितने सालों से ये चल रही है, ऐतिहासिक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें रोल अदा करेगी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा जो कैसे भारत और नीदरलैंड का जो संबंध है बहुत ही पुराने संबंध है, परंतु हमने इसको अब नए मॉडर्निटी में लेकर जाना है, और हमारा जो वहां पर डायस्पोरा है, हमारे जो वहां पर लोग हैं, वो इसमें कैसे योगदान कर सकते हैं भारत और नीदरलैंड्स के संबंधों को और आगे ले जाने के लिए। इसमें भारत का भी फायदा होगा और उनका अपना भी फायदा होगा। तो मैं समझता हूं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही वाइड रेंजिंग उनका ये एड्रेस था। काफी समय बाद मैं देख रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी गए हैं देश से बाहर, और उन्होंने, और ये एक जो संदेश था, जो अभी जो स्टेट इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद में पहला उनका ये विदेश दौरा है, और ये एक समय था संदेश पहुंचाने का पूरे अपने जो डायस्पोरा है और पूरे विश्व को ये बताने का जो भारत
कभी कहा जाता है जो और सब जगह बहुत हलचल हो रही है, उथल पुथल हो रही है, भारत उसमें कोई रोल नहीं अदा कर रहा है, तो भारत की अपनी जो पोजीशनिंग है उसको बिल्कुल सशक्त तरीके से बयान करने का मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा मौका था और प्रधानमंत्री ने उसका पूरी तरीके से फायदा उठाया है अपने डायस्पोरा को एनर्जाइज करने के लिए और भारत को भी उसी विश्व पटल पर आगे लाने के लिए। बहुत ही अच्छा उनका ये एड्रेस था। जी सज्जनार जी, डॉक्टर राजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजन, प्रधानमंत्री ने जहां इस मंच से एआई का, सेमीकंडक्टर का, स्टार्टअप इकोसिस्टम का, भारत का जिक्र किया कि भारत इन तमाम क्षेत्रों में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं उन्होंने वो चिंता भी जाहिर की कि मौजूदा दौर में और खासकर ये जो संकट इस समय है एनर्जी को लेकर, जो एक बड़ा संकट है, सप्लाई चेन्स को लेकर एक बड़ा संकट है, उसके रिजिलियंस को लेकर उन्होंने बात की। सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफिकेशन में भी तमाम देश अपने सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ऐसे में भारत के लिए भी बड़ा अहम हो जाता है और नीदरलैंड एक बड़ा सहयोगी साबित होने जा रहा है, क्योंकि अब थोड़ी देर के बाद द्विपक्षीय मुलाकात होनी है, प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी, समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आप अगर इस पर थोड़ा बताएं कि कैसे सेमीकंडक्टर्स के अगर क्षेत्र में भारत सप्लाई चेन्स के लिहाज से नीदरलैंड के साथ आगे बढ़ता है, डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। जी बिल्कुल, अभी के समय में देखिए दो क्राइसिस बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्राइसिस तो आपको सीधा देखने को मिल रहा है, एनर्जी क्राइसिस। और एनर्जी क्राइसिस में आप जानते हैं कि जो अभी जो हॉर्मुज और ईरान में और उससे पहले जो रूस में हुआ था, और उसके बाद जिस ढंग से अमेरिका जो एनर्जी फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वह भी कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार है। तो वैसे में एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए प्रधानमंत्री की यात्रा अभी यूएई में हुई थी, वहाँ पे एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ, मैं बता दूं, जिसमें कि जो रिजर्व्स हैं, भारत में रिजर्व्स बढ़ाने की बात हुई और यूएई भारत में इन्वेस्ट करेगा 5 बिलियन के आसपास। तो ये सारी बात हुई एनर्जी सिक्योरिटी को लेके। दूसरा एक क्राइसिस जो चल रहा है मैं बता दूं, जो कि हालांकि वो क्राइसिस का लेवल पे अभी नहीं है, वो है कि जो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं दो देश। जो सेमीकंडक्टर है उसको अमेरिका कंट्रोल करने की कोशिश। डॉक्टर राजन, काफी महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर क्षेत्र भी, साथ ही सुधाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, हमने देखा किस तरीके से हमने वहां पे जो उत्साहित भारतीय समुदाय था उसको संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उतना ही उत्साह हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के संबोधन में भी झलकता नजर आया। बिल्कुल, आप देख सकते हैं मेरे साथ कई भारतवंशी खड़े हैं, पारंपरिक लिबास में तिरंगे के साथ यहाँ पहुँचे हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का माहौल, एक राष्ट्रीय पर्व के समय जैसा माहौल रहता है, उस तरह का यहाँ माहौल दिख रहा है। और बहुत पहले से, बहुत सुबह से, 3-4 घंटे पहले से यहाँ से इंतज़ार कर रहे थे प्रधानमंत्री से मिलने का, उनको देखने के लिए। पूरी हुई आपकी जो एक आतुरता से आप इंतज़ार कर रहे थे। ये आज माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस फंक्शन का हम लोग इंतजार बहुत दिनों से कर रहे थे, और हम लोग म्यूनिक से आए हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये भी दिखाया कि कैसे हम सांस्कृतिक, जो नीदरलैंड की संस्कृति और भारतीय संस्कृति का एक्सचेंज जो हो रहा है, ये भारत के लिए कितना एक अच्छा चीज़ है। इस आज के स्पीच के दौरान माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये भी बताया कि आज का दिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के 13 साल के इस 12 साल के कार्यकाल, बिल्कुल उसको याद किया। अब बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं आप देख सकते हैं। आप लोग यहाँ नीदरलैंड के ही हैं। हाँ, आपको क्या लगा, आपको सबसे अच्छी कौन सी बात लगी? नहीं, मोदी जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि इतने प्रेरणादायी है कि उनसे क्या सीखूं और क्या नहीं। ऐसा है कि सबसे जैसे वो कनेक्ट करते हैं, ये चीज़ें सिर्फ बहुत बहुत रेयर है जो हमको नहीं मिलेगी कहीं, और उनसे सीखने में, उनसे वो अनुभव लेने में इतना आनंद हुआ कि ये शायद ही कभी हो। इतना आनंद हुआ आज यहाँ उनसे मिलके। उन्होंने कहा कि अब युवाओं के सपने लिमिटलेस है, तो हमारे प्रयास भी एफर्टलेस, हमारे प्रयास भी बहुत ज़्यादा है, असीमित प्रयास हम कर रहे हैं। यस, ये तो काफ़ी एनर्जेटिक उनका जो वाक्य था वो है, और वो सच भी है। वो इतने एनर्जी से बात करते हैं एट द एज ऑफ 75, जो अब वो बात करते हैं, उससे बहुत इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है हमें। मैं खुद को भी युवा कहता हूँ, और यहाँ सारे युवा लोग हैं उनको भी वो बहुत ज़्यादा प्रेरणादायी है। और जन जी क्या सोचता है इसके बारे में? सर, मोदी जी ने एक उभरते भारत की बात की है, जहाँ पे उन्होंने ये बताया कि किस तरह से आज हम एआई के क्षेत्र में, डीप टेक के क्षेत्र में, हेल्थ टेक के क्षेत्र में कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत दुनिया को एक
भारत में जो पिछले एक दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो विकास हुआ है, उस तमाम तरीके की बातें मोदी जी ने यहाँ पे रखी और किस तरह से दुनिया भर आप लोगों को भी आह्वान किया कि आप भी कुछ योगदान करें। आप लोग क्या करने वाले हैं? हाँ, डायस्पोरा के लिए उन्होंने आह्वान किया है कि जैसे कमल और टुलिप के बारे में संबंध बताया उन्होंने, जैसे फ्रेंडशिप है वैसे भी जैसे हम इंडियंस और नेदरलैंड्स, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, यहाँ पे भी हम हमारा जो प्रमोशन है हम भी सपोर्ट करें सारे कॉज के लिए। उन्होंने जो तमाम चीज़ें रखी, आपको लगता है वाकई भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने देखा पिछले साल ही कि हेल्थ कॉरिडोर भी खुला है ईयू और इंडिया के बीच में। वो सबसे बड़ी स्टेज है, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और मोदी जी अभी बच्चे से लेकर हर यंग तक सबके साथ घुल मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो वो सबकी ज़रूरतों को भी समझ सकते हैं। तो हमारे पीछे भी हम जाना चाहेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। नरेंद्र मोदी जी आए, ही वॉज एबल टू ग्रैब ऑल द अटेंशन और हम लोग को डाइवर्सिफाई करने बोले हैं। इट्स रियली इंटरेस्टिंग फॉर अस। बहुत सारी उन्होंने बातें की, सेमीकंडक्टर, हाइड्रोकार्बन, जो भारत में काम हो रहा है, भारत जो काम करने की सोच रहा है, सिर्फ बेस्ट नहीं स्पीड की भी बात उन्होंने की, तो उसको कैसे देखते हैं? तो मेरा नाम राजशेखर है, मैं नीदरलैंड में 16 वर्ष की वासी हूँ। जो आज मोदी जी ने बताया है, तुलिप और कमल दोनों अगर जड़ अच्छा है तो पानी में भी या धरती में भी अच्छी तरह फूल सकता है और बलिष्ठ हो सकता है। ये लाइफ लेसन जो है हमने आज सीखा है मोदी जी से, और ये इससे दोनों देशों की बेहतर होगी और फ्रेंडशिप बढ़ेगी। उन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताया कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इंडिया में, और उन्होंने ये भी बोला कि हमें अभी जिस तरह जो अभी चल रहे हैं हालात पूरे वर्ल्ड में, हमें सोच और मतलब कि हिसाब से हमें मतलब कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको अच्छे से उपयोग करें। मुझे लगता है कि हाइड्रोजन की बात हो या एआई की बात हो या चिप सेमीकंडक्टर की बात हो, ये सबसे बड़ा फील्ड है जहां दोनों देश कोलैबोरेट कर सकते हैं आपस में। और सबसे बड़ा यूएसपी जो उनका है, वो जितने ब्रॉड सब्जेक्ट्स पे उन्होंने बोला, मैं बोलूँगा संस्कृति से लेके फाइनेंस तक सारे चीज़ें उन्होंने कवर की, और दिस इज़ द रियल मोटिवेशन फॉर ईच वन। उन्होंने कहा कि आप लोगों का प्यार है जो उनको थकने नहीं देता है। आपको लगता है ऐसा? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारा सिर्फ टेक्निकल विकास नहीं बल्कि मेंटल विकास भी हो रहा है, जो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है और हम सब के लिए। आपको क्या लगता है कि विमेन के तौर पर भारत में आज महिलाओं की जो स्थिति बनी है, जो एक इंक्लूसिव प्रोग्रेस हो रहा है, तो आपको लगता है कि भारत में महिलाओं को वो अधिकार, विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर महिलाओं ने वोटिंग की? खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर हम सब ने देखा है। यहाँ पे उन्होंने हमारी औरतों को बोला कि जाके मोदी को बताओ, और हमारी औरतें गई बताने कि क्या है इंडिया। वी आर द लीडिंग पावर। हर हर मोदी, घर घर मोदी। बिल्कुल, देखिए बहुत ख्वाहिश है, और बहुत आप देख सकते हैं कि किस कदर से सब अपनी आतुरता से अपनी बात रखना चाहते हैं। आप बताइए। मोदी जी यहाँ आके हमारा क्या बोल रहा है, करेज और ये सब बढ़ाया और मोदी जी यहाँ आने के बाद जो कोलैबोरेशन है नेदरलैंड और इंडिया का, वो आगे लेवल में जा रहा है। और आगे साल में हम दोनों देश मिलकर बहुत सा कोलैबोरेट करते हैं, जाके डिफेंस में या एनर्जी में। और उसने जो सपना है वसुधैव कुटुंबकम, वो ट्रू हो रहा है। क्या आपको क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 12 वर्षों में जो काम भारत में हुआ है, और आपको लगता है जो सपने वो देख रहे हैं सेमीकंडक्टर और इस तरह के क्षेत्रों में, तो वो पूरा होने वाला है, जल्द ही ज़मीन पर उतरने वाला है? सेमीकंडक्टर में तो उन्होंने आंकड़े भी दिए कि 12 प्लांट पे काम चल रहा है, कुछ में प्रोडक्शन भी शुरू हो गया, तो उन्होंने आंकड़े भी रखे थे। पिछले 12 सालों में सबसे पहले बोलूँगा कि पहले थोड़ा शर्म आती थी कि मैं इंडिया से हूँ। जब से मोदी जी आए ना, छाती चौड़ी करके बोलते हैं हर हर जय भारत माता की जय, कितने सीना चौड़ा करके हम जो बोलते हैं ना, मज़ा आता है कि मैं इंडिया से आया हूँ ओरिजिनली। वो मोदी जी के आने के बाद है। मोदी है तो 9 साल के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे हैं, 2017 में आए। बिल्कुल सुधाकर, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद से ही इतना डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में, और बाहर भी एक सेपरेट पोजीशन मिली है हम लोगों को, और मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल सुधाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि डायस्पोरा ट्रस्टेड वंशियों का कहना है जी
ट्रस्टेड ब्रिज बनेगा। जिस तरह से भारत और नीदरलैंड के संबंध लगातार आगे बढ़ रहे हैं और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भी प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ नए सहयोग के क्षेत्र भी खुलेंगे, उसमें भारतीय डायस्पोरा का एक बड़ा योगदान होगा, क्योंकि वो भारत की आकांक्षाओं को भी जानते हैं और यूरोप के स्टैंडर्ड्स को भी। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अपने दोनों ही मेहमानों का भी धन्यवाद करेंगे। अशोक सज्जनहार साहब, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर राजन कुमार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पूरे विषय पर जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा से जुड़े तमाम अपडेट आप तक आते रहेंगे। अभी तक के लिए मुझे और मुकुल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।